नमस्कार। 4 जून 2024 को लोकसभा के परिणाम आने के बाद में इंडी गठबंधन ने भी बहुत ही जोर शोर से जश्न मनाया, जैसे कि उन्होंने ये चुनाव जीत लिया हो। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, जब तक कि एलन मस्क का ट्वीट ईवीएम को लेकर नहीं आ गया। और जैसे ही एलन मस्क का ट्वीट आया, इन लोगों ने अपना रुख बदला और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ईवीएम को लेके क्लीन चिट दे दी, उसके बाद फिर अपने उसी डर्रे पे आ गया इंडी गठबंधन और अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लगा है। और वो हवाला बोल देते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, जो कि बैलेट पेपर से हुआ था, और वो कहते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है, लेकिन बैलेट को वो चलाना चाहते हैं, जिसमें कि आप सभी को मालूम है कितनी मौतें होती थी, बैलेट पर बुलेट भारी पड़ती थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें कही थी, कहने की आवश्यकता नहीं। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, एनडीए की मजबूत सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली है, जोर शोर से काम शुरू हो गया है। किसानों की सम्मान निधि 20,000 करोड़ की जारी की जा चुकी है, कर्मचारियों के हित के भी फैसले लिए जा रहे हैं धड़ाधड़, और प्रधानमंत्री G7 की बैठक में हिस्सा लेके भी इटली से वापस आ गए हैं। और अब जो कि इंडी गठबंधन जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भड़काने में लगा था कि वो अध्यक्ष पद के लिए रस्साकसी हो रही, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और अब ये लगभग तय हो गया है कि संभवतः दूसरी बार ऐसा होगा कि ओम बिरला अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा फिर से स्पीकर बने। ऐसा केवल एक बार हुआ है। ये 19वीं बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 को होगा, 24 को प्रोटेम स्पीकर बनेगा। संभवतः फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया जाएगा, जो आदिवासी समाज से आते हैं, मंडला से सांसद हैं वो। और वैसे नियम ये होता, सबसे सीनियर मोस्ट जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। गणेश वासुदेवन मावलंकर पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने थे और बाद में वो स्पीकर भी बन गए थे। उसके बाद दूसरे प्रोटेम स्पीकर जबलपुर के सेठ गोविंद दास बने थे, उनका भी नाम दर्ज है इतिहास में। तो ये 19वें लोकसभा स्पीकर संभवतः ओम बिरला बन सकते हैं, लेकिन एक संभावना और भी बेहद मजबूत है उसके पैरेलल। 50-50% का दोनों की संभावना है। ओम बिरला का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा था और मोदी उन पे यानी एनडीए पूरा भरोसा कर सकती है, लेकिन एक दूसरी उम्मीदवार बेहद मजबूत हैं। एक तो वो महिला है और उनकी योग्यता क्षमता इससे आंकों कि वो दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज कहलाती हैं। सुषमा स्वराज जो एक बड़ी वकील होने के साथ ऐसी विदुषी महिला थी जिनकी योग्यता क्षमता का लोहा विपक्षी भी मानते थे, और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है एशियन लिम्का बुक में। हालांकि वो एशियन है, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को कवर करती है, और उसमें पति पत्नी के रूप में सबसे कम आयु के बड़े पदों पर सुषमा स्वराज मंत्री थी हरियाणा में, और उनके पति राज्यपाल। तो इस रूप में एक दंपति का रिकॉर्ड दर्ज है। तो ये दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज हैं दग्गावती पुरंदेश्वरी, जो कि राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश से भाजपा की ही टिकट से सांसद बनी हैं। लेकिन इनका नाम क्यों होगा, भाजपा की टिकट पे हैं वो भाजपा की, और इसलिए ये तो तय है कि भाजपा अपना ही स्पीकर बनाएगी। स्पीकर की शक्तियां लोकसभा में बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रधानमंत्री भी संबोधन में सर करके आदरणीय शब्द करके संबोधित करता है, उसका आसन प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है, और पूरी कार्रवाई वो अपने ढंग से चलाता है।
अगर कोई मामला होता तो सदस्यता भी वो रद्द कर सकता, निलंबित कर सकता, जो पिछली बार हुआ भी था। तो खैर, तो राजामुंदरी से जो सांसद बनी हैं पुरंदेश्वरी जी, इन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच, यानी एक विदेशी भाषा अतिरिक्त अंग्रेजी तो अब देसी टाइप की भाषा हो गई, फ्रेंच भी आती है। बहुत ही शालीन है। और इनकी एक विशेष योग्यता क्या है, ये एनटी रामाराव की सुपुत्री हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू की साली साहिबा। और जब चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव की सत्ता को अपने कब्जे में लिया था, जिसे तख्ता पलट कहा जाता है, उस समय एनटी रामाराव की ये सुपुत्री पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था मजबूती के साथ। तो चंद्रबाबू नायडू को भी कोई आपत्ति इनके नाम में नहीं होगी। अगर ओम बिरला के मामले पर थोड़ी बहुत कुछ नानुकुर होगी तो फिर पुरंदेश्वरी के मामले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और वो भी बेहद एक शानदार लोकसभा की स्पीकर साबित होगी। सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार ये अपना रोल अदा कर चुकी हैं। तो सुमित्रा महाजन के बाद ही ओम बिरला आए थे, और महिला हैं तो महिलाओं की तो बात ही अलग है, क्योंकि इस बार इस सदन में इंडी के जो मुद्दे हैं हो हल्ला वाले, उन पे भारी पड़ने वाला है स्वाति मालीवाल का महिला उत्पीड़न का मुद्दा, जो कि सशरीर राज्यसभा में मौजूद होगी। और उसने इस मामले को जोर शोर से उठा भी दिया है। तो 24-25 को तो प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ ग्रहण कराएंगे। उसमें भी एक पेच है कि 136 सांसदों कांग्रेस और सपा के मिला के, उन्हें 135 कहना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि वैसे भी उसे एक ही गिनना चाहिए था, लेकिन जो आंकड़ों में 136 के बजाय 135 की बात है, तो उसमें उनको रद्द करने के लिए विभोर आनंद ने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और चुनाव आयोग को भी लिखा, और अब फाइनली उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन लगाई है राष्ट्रपति के यहाँ, महामहिम राष्ट्रपति को। और वो हमने कल लिंक दिया था, उसमें भी वो सभी से अपील कर रहे हैं, और वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भूचाल लाने वाला मामला होगा। बिल्कुल कारण उपस्थित हैं, और सबसे पहले ये हम ही ने 4 जून के रिजल्ट के बाद 5 जून को ये सारी बातें हमने अपने विश्लेषण में कही थी, और तमाम वकीलों से अपील भी की थी कि इनकी सदस्यता रद्द करने और पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम चुनाव आयोग करे, नहीं तो वकील कोई जाके अपना PIL लगाए। तो खैर, ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।